अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह 15 रमज़ान हो गया है और बड़ी रमज़ान के रौनकें जो हैं रवां दवां हैं, रोज़े चल रहे हैं, अफ्तारियाँ सहरियाँ चल रही हैं माशाल्लाह। तो उसी के साथ साथ आज हमारा जो मेन्यू है बड़ा डिफरेंट सा मेन्यू है, कुछ देसी टच हमने दिया इसमें। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी बिरयानी, हरियाली चिकन कबाब और फ़िश अचारी कढ़ाई। अच्छा, जहन में एक सवाल आता है कि अफ़गानी बिरयानी, शेफ़ आते हैं टीवी पे, अफ़गानी बिरयानी बना दी, किसी ने मैक्सिकन बिरयानी बना दी, किसी ने चाइनीज़ बिरयानी बना दी। तो ये क्या है? जैसे अफ़गानी बिरयानी है, इट डज़न्ट मीन कि अफ़गानिस्तान में बिरयानी खाई जाती है या ये अफ़गानिस्तान की एक बिरयानी है, बड़ी मशहूर बिरयानी है, ऐसा नहीं होता। जब कोई शेफ़ रेसिपी डेवलप कर रहा होता है तो एक एजम्पशन करता है जहन में कि रेसिपी को किस तरीके से डेवलप करना है। अफ़गानिस्तान में जो बेसिक मसाले होते हैं उसमें क्या है? लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, प्याज का पेस्ट, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दही होता है ज़्यादातर खानों में। तो जब हम रेसिपी डेवलप कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मसाले जो हैं अफ़गानिस्तान के, डिश पाकिस्तान की, उसको करें फ्यूजन। तो अगर हम अफ़गानी स्पाइसेस के साथ बिरयानी बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी? अगर मैक्सिकन स्पाइसेस के साथ बिरयानी बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी? ऐसा नहीं है कि मैक्सिको में लोग बिरयानी खाते हैं, नहीं। ये जब शेफ़ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कोई भी रेसिपीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, तो दो कंट्रीज़ को फ्यूजन करते हैं, दो डिशेस को मिलाते हैं, तो फिर देखते हैं। लेकिन वो उसका सेंस बनना चाहिए कि अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं कि हाँ यार, बनने के बाद जो उसका आउटपुट है ना बड़ा अच्छा आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हम बना रहे हैं अफ़गानी बिरयानी। सारे स्पाइसेस जो हैं वही माइल्ड स्पाइसेस हैं, वो उसका हम इस्तेमाल करते हुए एक बिरयानी बनाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन के साथ। आप चाहे इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, आप चाहे इसको मटन के साथ बना सकते हैं। मटन के साथ आप बनाते हैं तो लैम्ब फैट का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अफ़गानी बोटी होती है बीफ के साथ बनती है, मटन की बोटियाँ होती हैं, तो लैम्ब फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं है इतना ज़्यादा ये लैम्ब फैट के साथ, क्योंकि उसकी एक हींग होती है। लेकिन जिसका टेस्ट डेवलप है उसको तो मज़ा ही आ जाता है खा के। तो ये हम चिकन के साथ बना रहे हैं। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हो, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। चिकन हमने 24 पीस, 16 पीस या 12 पीस, व्हाटएवर यू वांट, जितना बड़ा साइज़ आपने रखना है आप इसका ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्याज की प्यूरी है, प्याज को हमने बॉईल करके इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। इसके साथ साथ स्पाइसेस में लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है यहाँ पर हमारे पास, और दही है, नमक, काली मिर्च है। काली मिर्च थोड़ी कुटी हुई भी डालेंगे और थोड़ी पिसी हुई भी डालेंगे। चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और आलू बुखारे का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। और एंड में जब हम इसको दम देंगे ना तो उस वक्त हमने इसमें डालना है घी, ताकि अच्छा सा अरोमा, वो जो हमें फैटी अरोमा चाहिए लैम्ब फैट वाला, वो तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन घी की वजह से अच्छा सा अरोमा मिल जाएगा। क्योंकि वो जो अरोमा होता है वो सबको पसंद नहीं होता। जिन लोगों को पसंद है उसके अंदर आप लैम्ब फैट डाल दें, वो लोग जो खाना चाहें, नहीं तो आप घी का, बनास्पति घी, नॉर्मल घी का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे पसाव के लिए हमारे पास पानी चढ़ा हुआ है हमेशा की तरह। इसके अंदर हमने थोड़ा सा डालना है डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल हमेशा की तरह बहुत लाइट, बैड कोलेस्ट्रॉल से पाक और इजाफी विटामिन जो इसके अंदर हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे हमने डाला डालडा कुकिंग ऑयल और उसके साथ इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो ये तो हो गया हमारा पसाव। तो जनाब इसको हम थोड़ा सा उबलने देते हैं। यहाँ पे मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेला राइस इसका कम से कम जो भिगोने का टाइम होता है वो है 2.5 से 3 घंटे का। मैक्सिमम अब इसको 8 घंटे या 10 घंटे भी भिगो सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो बिल्कुल कमर्शियल बिरयानी का टेक्सचर चाहते हैं या टेस्ट वैसा चाहते हैं, अरोमा वैसा चाहते हैं, तो घर में जब भी बिरयानी बनाएं सेला की बिरयानी बनाएं। और वो लोग जो बड़े परेशान होते हैं कि बिरयानी में चावल दब गए, घर की ख़वातीन आमतौर पे क्या कि चावल जो हैं दब जाते हैं, टूट जाते हैं, चावल संभलता नहीं है, तो लोग सेला का इस्तेमाल करें। टेंशन फ्री चावल है। अगर ओवर कुक भी हो जाए और सोकिंग टाइम ज़्यादा भी हो जाए इसका, तो फिर जो है फिर भी ये चावल ख़राब नहीं होता। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रॉपर बिरयानी शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है अफ़गानी चिकन बिरयानी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिफ़ाइन किया था कि बिरयानी क्या होती है। तो आज का हमारा सवाल भी ऐसे ही है कि आपने, बड़ा आसान सा सवाल है, मासूमाना सा, कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको आज मिलने वाला है NX का डिलक्स कैटल। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, बड़ा सीधा सा फ़र्क है, ये आप लोगों ने बताना है। चलें जी, यहाँ पे हमने चूल्हा जला दिया बिस्मिल्लाह करके। एक दफ़ा से फिर डालडा कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल ने पूरे रमज़ान जितनी रेंज है डालडा की, सब पे 200 रुपये तक की बचत है। तो रमज़ान में इस बचत से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। जैसे कि हमने बात की अफ़गानी स्पाइसेस, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, तकरीबन खाने फीके फीके से होते हैं लेकिन बड़े फ्लेवरफुल होते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं काली मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। बड़ी माइल्ड सी बिरयानी है। गार्निश हम इसको करेंगे हरी मिर्चों के साथ और धनिए के साथ। तो ऑयल डाला है, इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अफ़गानिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ डिशेस जो हैं उसके अंदर लहसुन का पानी और प्याज का पानी इस तरीके से डलता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, लाल मिर्चों का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। तो हमने कहा कि आज जो बिरयानी बनाते हैं बड़े माइल्ड फ्लेवर के साथ, वो लोग जो बिरयानी के अंदर वेरिएशन चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मिर्च मसाला नहीं खा सकते, घर के बड़े बूढ़े या परहेजी लोग जो परहेज़ कर रहे होते हैं मिर्चों से, तो उनके लिए बड़ी आइडियल बिरयानी है। तो ऐसी रेसिपीज़ डेवलप होनी चाहिए जो कि हर किस्म के लोग खा सकें। बिरयानी खाने का दिल तो सबका करता है, लेकिन मिर्च मसाले वाली तेज़ बिरयानी नहीं खा सकते तो मजबूरी है, तो हम उसके अगेंस्ट में ये वाली बिरयानी खा सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट गया इसके अंदर, अच्छे से भूनेंगे। फिर इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब पे आपको मिलेगा NX का इलेक्ट्रिक केटल। कॉलर है हमारे साथ तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी 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 दीजिए। बिरयानी में मसालेदार होते हैं और वो पुलाव सादा होता है। पुलाव सादा होता है, बिरयानी में मसाले होते हैं। मसाले वाला भी पुलाव होता है। मसाले होते हैं और उसमें कम मसाले होते हैं पुलाव में। चलें, एक फ़र्क तो हो गया, लेकिन मेजर फ़र्क क्या होता है कि अगर एक प्लेट के अंदर चावल रखे हों तो आपको पता चले कि ये पुलाव है या बिरयानी है। उसमें कलर होता है बिरयानी में और उसमें वाइट होता है, सादा होता है। जी चलें, ठीक हो गया। अब आप बताएं, कोई फरमाइश करनी है आपको? जी। क्या फरमाइश करनी? जीरे के बिस्किट बनाना सिखा दें। जीरे के बिस्किट्स? जी चलें, इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको जीरे वाले बिस्किट्स। आज भी आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये अफ़गानी बिरयानी। जी मैंने आपकी वो रेसिपी भी ट्राई करी थी, प्यारी प्यारी पास्ता ना, बहुत अच्छा बना। हाँ, पेरी पेरी पास्ता, ज़बरदस्त। मज़ा आया खा के आपको? जी बहुत मजे का बना था। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम बनाने ज़रूर सिखाएंगे इंशाल्लाह आपको ज़ीरे वाले बिस्किट्स। अच्छा जनाब, यहाँ पे इस स्टेज पे जाएगा इसके अंदर प्याज का पेस्ट। थोड़ी क्वांटिटी कम थी तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट और बना लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि ग्रेवी इसके अंदर थोड़ी होनी चाहिए। थिक ग्रेवी बनेगी तो मसाला बनेगा, ग्रेवी कम होगी तो चावल बिल्कुल ही सादे सादे आपको लगेंगे, मसाला नहीं नज़र आएगा इसके अंदर। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है और साथ ही साथ इसके जो स्पाइसेस हैं, काली मिर्चें, चिकन पाउडर, नमक, ये इसमें जाएगा और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारे। अब इसको हमने इतना भूनना है कि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए।
इसके अंदर कोई इजाफी स्पाइसेस नहीं डालने हैं। अगर आप लोगों ने इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा फ्लेवर और चाहिए, थोड़ा सा स्पाइस लेवल और चाहिए, तो आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट बढ़ा दें। लेकिन इसमें लाल मसाला कोई नहीं डालिएगा, नहीं तो इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी और टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर इसको आपने थोड़ा सा और चटखारा देना है तो आप इसमें लेमन जूस का इजाफा कर सकते हैं। अब इसको छोड़ेंगे थोड़ा दम के ऊपर, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। मीनवाइल हम करते ही हैं कि हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कि हमने इसमें लास्ट में डालनी है जब हम इसमें दम देंगे गार्निश के तौर पे, तो उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ मेहरबानो लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिरयानी और पुलाव में क्या डिफरेंस है? जी। वो जो भी लास्ट कॉलर ने बताया कि टेस्ट का होता है, एक बुनियादी जो डिफरेंस बिरयानी और पुलाव का होता है कि बिरयानी के अंदर आप चावलों को ड्रेन करते हैं, व्हेयरएज पुलाव के अंदर चावल एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी, आपका जवाब आ गया है। और कुछ नहीं जी, बस थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिरयानी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, शुक्रिया, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हम काट रहे हैं हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हमने इस तरीके से जुलियन करनी है। और हरा धनिया, हरा धनिया फाइनली चॉप करेंगे। चलिए, ये जो हो गया चॉप्ड। इसके साथ साथ आपको फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, फ्लेम ऑन है, कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे पास जमा हो गई हैं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ नई नई भी आ रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ भी मुझे देखने को मिली हैं। लोगों ने लिखा है कि हमारी ख़ानदानी रेसिपीज़ हैं, हमारे घर में जो है दादी नानी के ज़माने से बनी चली आ रही हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नाम भी हैं जो कि मार्केट में वो रेसिपीज़ हैं ही नहीं, हमने कभी नाम भी नहीं सुने उनके, ना कभी बनाई ना खाई, क्योंकि वो ख़ानदानी रेसिपी वो ख़ास घरों के अंदर बनती है। मैं ज़बरदस्त हो गया भाई, ऐसी रेसिपी आ गई। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बिरयानी को करेंगे फाइनल, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है अफ़गानी बिरयानी। चावल हमने डाल दिए हैं पानी के अंदर, पानी में हमने तेल डाला था और नमक डाला था, तो चावल गैस के अंदर। और यहाँ पे हमने एक दफ़ा रिकैप दे दूँ आपको, ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा हमने भुना, उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, अनियन पेस्ट डाला, चिकन शामिल की, ब्लैक पेपर इसमें डाला हमने पाउडर, नमक और चिकन पाउडर। अब इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्चें और दही। चलें जी, ये गया, इसको थोड़ा सा भुनेंगे जब तक हमारे चावल यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। चावल बॉईल हो जाएंगे फिर इसको दे देंगे दम, और दम से पहले इस पर डालेंगे घी और हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई जुलियन। चलिए, आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल है कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है। बड़ा मोटा मोटा सा फ़र्क है, 2-3 कॉलेज ने हमारे बताया भी क्या फ़र्क है। कि अगर प्लेट में चावल रखे हो तो आपको देखते ही पता चल जाए कि बिरयानी है या पुलाव है। तो हम बात कर रहे थे फ्लेम ऑन है कॉन्टेस्ट की, बहुत सारी रेसिपीज़ आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं, लोगों के घरों में जद्दी पुश्ती बनती आ रही हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं, खाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखी। तो कुछ रेसिपीज़ बड़ी मज़े की उनमें से, तो देखते हैं। खैर, अभी तक आ रही हैं रेसिपीज़ और इंशाल्लाह
ईद के बाद जो पहला हफ्ता होगा उसके अंदर हम अनाउंस करेंगे विनर को, और विनर की रेसिपी बनाऊंगा और उनसे को ऑनलाइन कॉल पे भी लेंगे ऑन एयर। और जो है जनाब उनके लिए NX का बड़ा अच्छा सा गिफ्ट भी है। तो जल्द से जल्द अपनी रेसिपीज़ को भेजें ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलें और सिलेक्शन करने में आसानी हो, और जनाब हो सकता है विनर आप ही हो। तो यहाँ पर राइस जो है उनको भी चेक करते जाएंगे साथ साथ। नमक आपने चेक करना है, नमक और इसकी मिर्चें रोज़ी की आलम में कर नहीं सकते, लेकिन अंदाजे से आपने डालनी है। लेकिन जब आप चेक कर सकते हो देख लें, इसमें ब्लैक पेपर का टेस्ट थोड़ा सा उठना चाहिए और नमक थोड़ा सा उठना चाहिए। हमेशा की तरह मैं बता रहा हूँ आज भी कि इसके अंदर पसाव के अंदर नमक जो है थोड़ा सा नमकीन से ज़्यादा होता है, मतलब कड़वाहट की तरफ होता है। तो लिहाजा इन दोनों बातों का आपने ख्याल रखना। हमारे साथ कॉलर हैं, कहाँ से? अब्दुल वहीद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करना था जी जी। कि जो बिरयानी है उसमें वो अलहदा से यखनी निकाल के बनाते हैं। यखनी निकाल के बनाते हैं, ठीक है। और जो पुलाव है वो उसमें वो साथ ही पकती है यखनी चावलों के साथ ही। ठीक हो गया, ये इनमें एक मेजर फर्क है। बस ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। और बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये आपको मैंने वो क्वेश्चन का आंसर बताना था। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, ये मोटा मोटा सा फ़र्क बता दिया इन्होंने कि बिरयानी में और पुलाव में क्या फ़र्क होता है। तो आज के जो विनर होंगे उनको मिलेगा NX की तरफ से डिलक्स केटल। ज़बरदस्त चीज़ है। पानी गर्म करें, चाय बनाएं, ग्रीन टी बनाएं। अच्छा, कहीं बहुत सारे लोग जो है ना, कहीं जहाँ सहूलत नहीं होती चूल्हे वूल्हे की, चावल भी बॉयल हो जाते हैं इसमें बड़े अच्छे। आप चावल बॉयल करें, उसके बाद उसके फ्राइड राइस बनाएं, दाल चावल बनाएं। लोग खाना भी बना लेते हैं इसमें। आपकी दाल बॉयल हो जाएगी, आपके चावल इसमें बॉयल हो जाएंगे, ज़बरदस्त वाले। बस थोड़ा दिमाग चलाना होता है, क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो इस केटल के अंदर आप लंच बना सकते हैं आराम से। चलें ये राइस भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। तकरीबन 1 कनी रह जाएगी तो इसको शामिल कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी फरमाइश हो, आप लोग बता सकते हैं। हमारा जो पेज है उसके ऊपर भी, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं foh@masalatv.tv पे, और रेसिपीज़ भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। देखें जी, मसाला भुन गया है अच्छे से, ऑयल थोड़ा सा अलग हो गया इसके अंदर। बस इसमें चावल में 1 कनी रह गई है, और बस चावल निकाल के इसमें डालेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे दम पर, और साथ में इसके ऊपर डालेंगे घी, और उसके साथ साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। सेकंड रेसिपी का सामान भी आपको बता दूं, क्या हम बना रहे हैं हरियाली कबाब। हरियाली कबाब आपने खाए होंगे काफ़ी सारे, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज किया है। अमूमन क्या होता है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डलती है। आज हमने 2 चीज़ों का इजाफा किया इसमें, मेथी का और सोए का। और आप यकीन करें, जब कबाब बनाएंगे बड़े बेहतरीन कबाब बनेंगे, हर कोई पसंद भी करेगा। और वर स्टाइल कबाब है। आप इस कबाब को जो है डायरेक्ट भी पका के सर्व कर सकते हैं, आप इसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके भी रख सकते हैं, और जो है आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। चलिए जी, चावल थोड़े से निकाल लेते हैं, बाकी बॉयल होने देते हैं। थोड़े से चावल पहले निकाल लेंगे, 2 कनी वाले, तय लगा देंगे उसकी, और उसके बाद जो है 1 कनी वाले वो ऊपर से डाल देंगे। क्योंकि घरों में जो चावल बनते हैं, मैंने अक्सर देखा है, कभी कभार हमारे घर में भी ये काम हो जाता है कि बिरयानी का जो सालन होता है वो निकाल लिया, पहले चावल बिछाया, फिर सालन बिछाया, फिर चावल बिछाया, फिर सालन बिछाया। तो घर में कुछ इस तरह की बिरयानी बनती है। लेकिन बाज़ार में जो कमर्शियल बिरयानी बनती है उसके अंदर 1 कनी छोड़ के चावल जो है वो ले लेते हैं, और डायरेक्ट जो है झोल के ऊपर, मतलब कोरमे के ऊपर, जो भी कोरमा है इसका, उसके ऊपर चावल डाल देते हैं, और फिर उसको दे देते हैं दम पर। 2-3 लेयर वाला सीन होता नहीं है। ये आपने लेयर लगाई एक,
इसको अच्छे से फैला लें, क्योंकि नीचे वाला चावल है इसको थोड़ा सा कच्चा रखेंगे ताकि पानी जो उसका पके। अगर ज़्यादा फुल पका के डाल देंगे तो नीचे वाला चावल दबने का चांस होता है। करेंगे चूल्हा बंद, बकाए जो चावल हैं उनको भी निकाल लेते हैं। चूल्हे का तवा बिल्कुल हल्का कर देंगे। चलें, ये आ गए चावल इसके अंदर। अभी इनको हमने फैलाना है ऐसे। अब ऊपर से इस पे हरा धनिया, हरी मिर्चें और घी। घी एक तो खुशबू देगा इसके अंदर, और दूसरा चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, खिले खिले। चलें, फाइनली इसको छोड़ते हैं दम के ऊपर। आँच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसको कर देते हैं साइड में। तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो है दम होगा इसका। चलते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि हरियाली चिकन कबाब। उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए कुछ हरा मसाला। इसको चॉप कर लेते हैं। हरा धनिया, चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है हरियाली कबाब। बिरयानी जो है दम पर है हमारी, अफ़गानी बिरयानी। और हरियाली कबाब जैसे कि मैंने बताया, 2 चीज़ों का इजाफा किया इसमें हमने, मेथी और सोया। ये पुदीना ये चॉप किया है, हरा धनिया चॉप हो गया है, मेथी हमने फ्रेश मेथी को चॉप किया है, और इसमें डालेंगे सोया, फ्रेश सोया डिल। इस पर थोड़ा हल्का रखना है क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बस इतना डालना है कि डोमिनेट ना करे, एक अच्छा सा आपको टेस्ट दे। चलें जी, यहाँ पे आ गया। अब हमने करना है क्या है, इसमें पानी निकालना है सारा। इस चिकन के अंदर सारे मसाले शामिल करने हैं। अब मसालों में हमारे पास क्या क्या है, वाइट पेपर, ये गया इसमें नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा भुना हुआ रोस्टेड हल्का सा, इसी तरह कुटा हुआ धनिया थोड़ा भुनने के बाद, 2 से 3 हरी मिर्चें। तीखा खाना है छोटी वाली डालें, नहीं तो बड़ी वाली भी शामिल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एलेक्स का डिलक्स केटल। और जैसे मैंने बताया, बड़ी शानदार चीज़ है ये। काफ़ी सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, चावल भी बॉयल कर सकते हैं। चलें जी, ये गया इसके अंदर। अब 2 से 3 अदद ब्रेड स्लाइसेस हमें चाहिए। इसको थोड़ा पानी में सोक करेंगे। पानी में बस हल्का सा डिप करके इसको निचोड़ लें। फिर आपने इस तरीके से तोड़ के
डालना है इसको, सारी चीज़ों को डाल देंगे चॉपर में। और चॉपर में डालने के बाद इसमें सारे शामिल करेंगे हरे मसाले। अच्छा, थोड़े थोड़े से आपने रोकने और बाकी आपने इसमें डाल देना। थोड़े थोड़े से रोकेंगे और बाद में डालेंगे ताकि इसके जो छोटे छोटे से लीव्स हैं ये आपके मुंह में भी आए और नज़र भी आए। चलिए, इसको आपने मिक्स करना है और इसको चला देंगे। खलील साहब हैं सेवन से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। खलील भाई आप बताएं, रोज़े कैसे चल रहे हैं? गर्मी कैसी पड़ रही है आपके पास? गर्मी सर बहुत ज्यादा है, रोजे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल माशाल्लाह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत और दे। आपको दूसरा इश्रा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और सर आपके कैमरामैन का शुक्रिया, वो बहुत अच्छे तरीके से सर दिखा रहे हैं, जैसे कोई आईने में मुंह देखता है ना। क्या बात है, क्या बात है भाई। तीनों जवान हमारे खड़े में, तीनों जवानों को ये रोनी भाई, वसीम भाई, शहबाज भाई, अली भाई, सबको मेरा सलाम। जबरदस्त, सबको सलाम भाई। और खलील भाई, कल अफ्तारी में मैंने कोकोनट के लड्डू बनाए थे। कोकोनट के लड्डू जबरदस्त हो गए, कैसे बने? सबको दिए सर, वाह वाह कर रहे थे क्या लोग। बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बताएं, सवाल का जवाब देंगे? सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। पुलाव और बिरयानी में फर्क ये है कि पुलाव सादा होता है, हाँ उसमें गरम मसाले कम होते हैं। ठीक हो बिरयानी में तेल लगाया जाता है, वो बहुत स्पाइसी होती है। गया। स्पाइसी होती है, खतरनाक। और बिरयानी का एक एक दाना अलग होता है सर। और पुलाव दब जाता है, पुलाव मिक्स हो जाता है मिक्स चिकन हो के जाता साथ। है। चलें जी, आपका जवाब आ गया खलील भाई। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश सर आप सब पूरी कर देती हो इरफान भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे कीमा तैयार। अब इसको हमने निकाल लेना है। अब ये निकालने के बाद अच्छी तरीके से ना, अब हमने इसको हाथ से मसलना है ताकि ये मसाला वसाला जो सब इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये जितने कबाब बनते हैं, सीख कबाब, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, तो इसका ये प्रोसेस है ख़ास। क्योंकि जब हम सारी चीज़ें मिला के कीमा मशीन में इसको डालते हैं, या तो हम चॉपर से करें, लेकिन कमर्शियली काम होता है तो कीमा मशीन में जाती हैं सारी चीज़ें। तो फिर इसको कीमा मशीन से एक दफ़ा निकालते हैं। तो जब निकालते फिर निकालने का इसको मसलते हैं सही से, ताकि मसाला जो यकजान हो जाए, सारा मसाला आपस में घुल मिल जाए और जहाँ जहाँ चिकन है मसाला उस पर अच्छे से लग जाए। तो इसके साथ भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। इसको इस तरह करके थोड़ा इसी प्लेट के अंदर थोड़ा सा इसको आटे की तरह गूंद देंगे। तो इससे होगा क्या कि मसाला जो है सारा अच्छे तरीके से पूरे मिक्सचर में चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मिक्स नहीं करेंगे, किसी कबाब में आपको टेस्ट आएगा, किसी में नहीं आएगा, क्योंकि मसाला जो है अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। ये हो गया मसाला मिक्स। अब एक बॉल में थोड़ा सा पानी लेकर कबाब बना लेंगे और फिर इसको रख देंगे फ्रिज में। फिर इसको करेंगे लास्ट में फ्राई। और जब तक हम चलेंगे अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है अचारी फ़िश कढ़ाई। ज़बरदस्त रेसिपी, कढ़ाई भी है और अचारी फ्लेवर भी है। कबाब को ऐसे आपने शक्ल दे लेनी है, या जैसा आप चाहें, आपने क्रोकेट्स की शक्ल में बनाना है या छोटे बॉल्स बनानी है, सब तो आपने जैसा इसका शेप बनाना है बना सकते हैं। और इसको जैसा कि मैंने कहा कि आप इस पर ब्रेड क्रम लगा के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। पहले अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम लगा के रख लें, और इन कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इस कबाब के साथ कभी टाइम लगे तो आप बर्गर भी ट्राई कीजिएगा कि इससे आपका जो है बंद कबाब कैसा बनता है।
आज का बड़ा आसान सा हमारा सवाल था कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है। सही जवाब आपको मिलने वाला है एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। इसका एक दफ़ा रिकैप भी दे दूं, मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है। हरे मसालों में धनिया, पुदीना, सोया और मेथी फ्रेश, वो हमने इसमें डाली। छोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं। स्पाइस हमने इसको दिया है वाइट पेपर, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला पाउडर। कबाब यहाँ पे बन रहे हैं। 4 कबाब आपके सामने बना लिए हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी कबाब बनाऊँगा ब्रेक में। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे कढ़ाई। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हैं। अफ़गानी बिरयानी मज़ेदार सी खुशबू के साथ, हरियाली चिकन कबाब हमने शेप दे के आपको दिखाते हैं, फ्रिज में रख दिए। थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर इनको करेंगे फ्राई। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है फ़िश अचारी कढ़ाई। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके शामिल करते हैं डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल से पाक, इजाफी विटामिन जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मदद देते हैं। और डालडा की पूरी रेंज पे रमज़ान में 200 रुपये तक की बचत है, तो इस बचत से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसमें मसाले क्या जा रहे हैं। अचारी मसाले हैं यहाँ पे हमारे पास। मेथी है, राई है, कुटी हुई सौंफ है, सौंठ है यहाँ पे हमारे पास, कुटा हुआ ज़ीरा है, कलौंजी है, नमक है। तो सबसे पहले शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा करेंगे सौते। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे बेसिक से मसाले जो हैं इसके, अचारी मसाले जो कि इसमें देंगे खुशबू। मेथी, राई दाना, सौंफ, कुटी हुई हल्दी, सौंठ का पाउडर, और इसमें जाएगी अजवाइन, कलौंजी। कलौंजी हदीस नबी भी है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें इलाज है। बस बिलीव की बात है कि हम कितना बिलीव करते हैं और उसको खाते हैं। इसमें जाएगी फ़िश। फ़िश को अच्छे से इन मसालों में फ्राई करना है ताकि फ़िश के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए अचारी मसालों का। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, एक कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ये 2 मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च गई। अब जनाब इसमें जाएगा टमाटर की प्यूरी और दही। अब अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है। देखिए बड़ी अच्छी सी शक्ल आ गई है और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। बस अच्छे से आपने बुनाई करनी है कि टमाटर जो बिल्कुल पक जाएं, ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें। हमारे साथ कॉलर हैं महरीन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई आपके लिए ढेर सारी दुआएं। रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बिल्कुल अपने भाइयों जैसे लगता है और आपकी हर रेसिपी हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। जी बिरयानी बनाई मैंने, आपके कोफ्ते बनाए, केक भी ज़बरदस्त। ट्राई किया था।
क्या फीडबैक था, घर वालों ने क्या कहा आपके हाथ का खाना खाकर? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मजा आया बनाने में। चलें, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसी तरह ट्राई करते रहो और हमें दुआ में याद रखें। आज के सवाल का जवाब देंगी आप? आज के सवाल का जवाब है कि पुलाव जो है हम ऐसे ही बना लेते हैं और सादे मसालों में, यानी कम स्पाइस डलता है उसमें। एक और एक बात आपकी बात काट के बताऊं, मेरीन नाम है आपका, मेरी छोटी बहन का नाम भी मेरीन है। जी। चलें, तो बिल्कुल आप मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। और जी, बिरयानी में हम ज्यादा मसाले डालते हैं और उसको उबाल कर बनाते हैं। ठीक हो गया। इसीलिए ये बिरयानी में सर गिफ्ट जरूर दीजिएगा, मेरी पहली बार कॉल मिली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका नाम हमने शामिल कर दिया है, आपका जवाब भी आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी तो वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे और आपका नाम भी हमने डाल दिया है लकी ड्रॉ के अंदर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हरी मिर्चें जो है थोड़ी सी इसमें हम साबुत डालेंगे डंडी तोड़ के। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा है कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। यहाँ एक सवाल आया है, पूछ लेता हूँ, नहीं चले ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिश को करेंगे फाइनल। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बिरयानी तैयार हो गई है, कढ़ाई भी तैयार हो गई है। अब बारी है कबाब फ्राई करने की। तो सबसे पहले शामिल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, और कबाब जो है हमारे हमने बना के रख लिए थे। कढ़ाई देखें बिल्कुल तैयार है, चूल्हा हमने बंद कर दिया था। ज़्यादा पकाएंगे ऐसा ना हो ड्राई हो जाए। परफेक्ट बिल्कुल, ऑयल अलग है इसका, ग्रेवी अलग है। ग्रेवी हमने थोड़ी सी ड्राई रखनी है क्योंकि ये कढ़ाई है। अगर ये होता सालन जैसे कि अचार गोश्त होता है तो ग्रेवी हम इसकी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ये देखें बस इतना कि ये लिपटी भी होनी चाहिए इसके साथ। और यहाँ कर देंगे चूल्हा बंद, ये हो गया तैयार। अब निकालेंगे कबाब। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। चलें, ये चूल्हा करते हैं बंद। कढ़ाई हो गई है तैयार। ये हो गए कबाब। कबाब के लिए थोड़ी सी कर देंगे गार्निश, प्लेटिंग ज़रा अच्छी सी। थोड़े से लगा देते हैं टमाटर, 2 स्लाइस लगा देते हैं प्याज के। इस तरीके से, और एक आधा टमाटर यहाँ पर। अच्छा जी, ये जो कबाब हैं इनका आप लोगों ने बर्गर ज़रूर बनाना है। मैं 3 दफ़ा आपको बोल दूँगा, इसका बर्गर ज़रूर बनाइएगा। बड़ा बेहतरीन शानदार जो इसका बर्गर बनेगा। अच्छा जी, हरियाली कबाब है, हम कोई कोटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि हरा कबाब है, तो हम इसको डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं। और दूसरा जो इसका यूज़ है वो ये है कि आप इसमें अंडे में इसको डिप करें, ब्रेड क्रम्ब लगाएं और आप इसको उसके बाद फ्राई करते हैं। उसके साथ भी आप बंद कबाब बना सकते हैं और इसी कंडीशन में आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और अब एक ड्रिंक बनाएंगे बड़ी अच्छी सी, गुलबहार मरहबा गुलबहार शरबत के साथ और बनाना के साथ। रमज़ान में बड़ी बेहतरीन, जैसे कि ये शरबत आपको पता है वर स्टाइल है और बहुत ठंडा है, इसकी तासीर बहुत ठंडी है ख़ास तौर पे। और गर्मी के दिनों में अफ्तारी के बाद, अफ्तारी से सहरी तक का जो टाइम है उसमें आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ड्रिंक पिएँ, पानी पिएँ, 6 से 8 गिलास आपने पानी लाजमी पीना है ताकि नेक्स्ट डे जो आपको डिहाइड्रेशन ना हो। हमारे साथ कॉलर हैं रक्षंदा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है इरफान भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा इरफान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ ना आपने वो बनाई थी ना
टमाटो केचप, वो मैंने बनाई थी हाँ। 2-3 दिनों के बाद। फिर आपने मुझे कहा था चिली गार्लिक सॉस भी बनाना सिखाऊंगा ना, तो वो हाँ। आपने नहीं बनाने सिखाई। मैंने सिंपल बनाई, बहुत मजे की बनी और मैंने बहुत अच्छा मतलब जायका था, मेरी अम्मी ने बहुत पसंद किया और मैं अभी खाई है। मैंने बना के बहुत सारी रखी हुई है और आपने कहा था ना चिली गार्लिक बनाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह ऐड कर इंशाल्लाह दूंगी। वो भी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। थोड़ा प्लान हमारा बन जाता है ना, अच्छा अच्छा, तो चलिए वो कोई आगे बात तक नहीं। चला गया है। ले इंशाल्लाह जरूर अच्छा, मैं सिखाएंगे। सवाल का जवाब देना चाह रही थी जी, जी, आपका। जी, मैं जी। ये देना चाह रही थी, जो हम पुलाव बनाते हैं, यखनी बनाते हैं पहले, तो वो सिंपल सी बनाते हैं यखनी, फिर उसमें चावल डालते हैं ना, वो उसमें तो इस तरह से जो अपनी बिरयानी है हम उबालते हैं चावल, उसमें कलर भी डालते हैं, आलू, कुछ लोग आलू भी डालते हैं। इस तरह से बिरयानी का टेक्सचर नजर आता है कि ये बिरयानी, ऊपर से रंग कलर भी होता है, उसमें पुदीना भी डालते हैं, सब्ज धनिया भी डालते हैं। और दूसरा ये पुलाव तो इस तरह से हम बनाते हैं यखनी पुलाव, जैसे यखनी बना के उसमें चावल डालते हैं, इसमें जरा उबाल के डालते हैं बिरयानी में। यही मुझे तो लगता है कि यही फर्क होगा। सही, और आपका जबरदस्त। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, रमजान बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी खैर और मेरी मुबारक। फरमाइश जरूर पूरी कर। मैंने आपसे वो फ्रोजन पराठे भी कहा था रसमान भाई, इंशाल्लाह फ्रोजन बनाएंगे, पराठों का। देंगे प्लान। फिर आपको कहूँ कि इंशाल्लाह प्लान में हमने डाल दिया, लेकिन ना हमारा 1 महीने का प्लान बन जाता है, अच्छा अच्छा, तो फिर चले थैंक यू, फिर वो बना दीजिए, प्लान कोई मसला कंप्लीट नहीं होगा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपका प्लान में प्रोग्राम डाल देख रहे देंगे। हैं। बहुत ओके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कबाब जो है हमने इस तरीके से दोनों तरफ से तकरीबन 2-2 मिनट फ्राई कर लें, ये आपका कबाब तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कलर देंगे तो इसकी ब्यूटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। जब तक हम कबाब यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, आप जाएं ब्रेक पे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अचारी फ़िश कढ़ाई, अटसा मछली 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, सौंठ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, कटी अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें हल्दी और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी और दही डालकर मसाला भून लें। उसके बाद इसमें मछली शामिल करके 5 से 7 मिनट मछली गलने तक भून लें। आखिर में हरा धनिया और अदरक छिड़क कर पेश करें। अफ़गानी चिकन बिरयानी, अज्जा: बोनलेस चिकन 750 ग्राम, उबले चावल 500 ग्राम, तेल आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1 कप, दही आधा कप, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, घी 3 से 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, कटी हरी मिर्चें गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें चिकन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और दही शामिल करके भून लें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले और आलू बुखारे शामिल करके इतना पकाएं कि तेल और मसाला अलग हो जाए। अब चावल उबाल कर ग्रेवी पर डालें और घी शामिल करके दम दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। हरियाली चिकन कबाब, अज्जा: बोनलेस चिकन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सोया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्चें 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 1 से 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में ब्रेड स्लाइस पानी में भिगोकर निचोड़ लें। अब चिकन और तमाम अज्जा मिक्स करके चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लें। फिर इसे ट्रे में निकालकर हाथ की मदद से कबाब की शक्ल दें और 15 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके धीमी आंच पर फ्राई करें और निकाल कर सर्व करें। अचारी फ़िश कढ़ाई, अज्जा: मछली 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही आधा कप,
नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, सौंठ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, कटी अदरक गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। अफ़गानी चिकन बिरयानी, फ़िश अचारी कढ़ाई और हरियाली चिकन कबाब। देखें, तीनों बड़ी बैलेंस डिशेज़। जैसे कि हम बिरयानी की बात करें तो इसके अंदर कोई लाल मिर्च नहीं है, इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला हमने और हरी मिर्चें डाली। वो लोग जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लाल मिर्चों की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है या मना की है किसी वजह से डॉक्टर ने, तो ये बिरयानी परफेक्ट है उनके लिए, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम ड्रिंक बना रहे हैं मरहबा शरबत गुलबहार के साथ। 3 अदद हमने डाले केले, दूध और मरहबा गुलबहार सिरप। इसमें चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिरप भी मीठा है और केले भी ऑलरेडी मीठे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको मीठा खाना है तो 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं आप। ये गया इसमें और इसको हमने 1 मिनट तक ब्लेंड करना है। चलें, ये हो गया तैयार गुलबहार शरबत मरहबा का, खालिस फलों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा। ये हो गया तैयार, बड़ा ज़बरदस्त। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है क्योंकि खालिस इसमें जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। तो जनाब, ये चारों डिशेज़ हमारी तैयार हो गई हैं। आज का हमारा सवाल था कि बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क होता है। बिरयानी तो सबको पता है, बिरयानी पहले कि उसको पसाओ होता है, चावलों को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद कौरमे के ऊपर डालते हैं, दम देते हैं। जबकि पुलाव जो होता है, जिस पानी के अंदर सालन पक रहा होता है उसी पानी के अंदर आप चावल डाल के उसको बघारते हैं। तो ये मेजर फ़र्क है दोनों के अंदर। काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिए, किसी के सही थे, किसी के गलत थे। तो आज का कोई विनर है हमारे पास जिन्होंने सही जवाब दिया हो? सलमा है ओकाड़ा से आज की विनर। बहुत मुबारक हो, आपने जीता है NX इलेक्ट्रिक केटल। तो आई होप ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।